रैशनल नंबर, स्पेलिंग से ही हमें थोड़ा सा यहां से हिंट मिल रहा है। रैशनल नंबर्स। अब रैशनल वर्ड है, अब ध्यान से देखेंगे तो रैशनल वर्ड के पहले जो 5 लेटर है वो रेशो वर्ड बना रहे हैं। तो जरूर रेशो से कोई इसका नाता जरूर है रैशनल नंबर का, और हाँ है। रेशो हिंदी में अनुपात कहते हैं। तो अनुपात 2 चीजों में निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसे 3/2 ये एक रेशो है, 1/2 ये भी एक रेशो है। तो रेशो को जब हम इसको एज ए डिफाइन करेंगे हम नंबर्स के मैटर में, तो वही रेशो रैशनल नंबर बन जाता है। तो एक वर्ड मिल गया अब इनको, अब एक कैटेगरी मिल गई इनको। मैंने बोला कि आधा किलो शक्कर लेके आऊंगा, आधा किलो चीनी लेके आऊंगा, अब आधा किलो एक नंबर, इसको एक घर मिल गया, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो अब ये रैशनल नंबर यही खत्म नहीं हुए कि चलो हमने बोलते जो रेशो में चीज है वो रैशनल नंबर है, नहीं, एक जनरल डेफिनेशन है एक परमेय संख्याओं की। बट अगर हम इसको और थोड़ा सा ब्रॉडली कोशिश करें देखने की, ठीक है, तो हमारे पास कुछ नंबर ऐसे आ जाते हैं जो 1/2 को भी डिफाइन करते हैं। जैसे 1/2 है, इसको डिफाइन 0.5 भी करता है। तो ये क्या डिफरेंट चीज हुई? 1/2, इसी को जो हम सॉल्व करेंगे, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। 1/2 को डिवाइड करो 1 को 2 से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.5। वो बीच में साइन आएगा इक्वल 2 का। इसका मतलब 1/2 क्या था? रैशनल नंबर था। तो 0.5 क्या है? इक्वल 2 है, ये बराबर है इसके, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब है हमने रेशो में बात की तो रैशनल नंबर निकला, बट यहां पर डेसिमल में आ गया। अब हमने रैशनल नंबर को डेसिमल के केस में स्टडी करना है। तो कैसे स्टडी करेंगे डेसिमल? हम जरूरी नहीं कि मैंने एग्जांपल दे दिया, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, फ्री हैंड रैंडमली कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए। मैं उठा रहा हूं अपनी मर्जी से, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल आ रहा है 3.456713468 ऐसे एक नंबर लिख दिया मैंने। आप कुछ नोट कर रहे होंगे इसमें, मैंने कुछ लिखा है इसको, ठीक है। क्या लिखा है? डिफरेंस है इसमें और ऊपर वाले में। क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने इसको 3 कुछ लिख दिया, ये एक नंबर है जरूर, बट क्या है अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर मैंने अब डॉट लगा दिया आगे, डॉट, इसका मतलब है ये जो डेसिमल के बाद जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो नंबर आ रहे हैं वो रुक नहीं रहे हैं। अब आगे कुछ और आएगा, आगे कुछ और आएगा, तो ये तो अलग कैटेगरी होगी। यहां पर 0.5 हमने स्टडी किया, ये रुक गया। जैसे हमने 4.35 लिखा, बस यहां पर खत्म, ठीक है। यहां पर ये नंबर खत्म हो गया, तो ये एक अलग कैटेगरी है। बट यहां पर ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है, ये अलग कैटेगरी होगी। सिंपल सी बात है। यहां पर अगर साधारण शब्दों में बोले जाए तो डेसिमल के बाद एक्सपेंशन यहां पर लगातार बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। यहां पर डेसिमल के बाद एक्सपेंशन स्टॉप हो रहा है। तो हमारे पास यहां पर 2 कैटेगरी बन गई। अब इसका मतलब है इनमें से एक कैटेगरी है जो रैशनल नंबर में आ रही है, और दूसरी कैटेगरी रैशनल नंबर में नहीं आ रही है। हाँ, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूं। अगर आप सोच रहे होंगे कि दूसरा नंबर क्या है, इसको तो मैंने कह दिया इट इज अ रैशनल नंबर, बट ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर ऊपर वाला नहीं है। तो ये क्या है? ये रैशनल नहीं है, तो ये नंबर आता है इरेशनल नंबर। आपके पास एक सिंपल सी थ्योरी बन गई है। जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। सिंपल सी थ्योरी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं यहां पर। तो आपने बोला कि अच्छा सर, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो लगातार बढ़ता जाए, वो इरेशनल नंबर है। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है। क्या सभी डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म नहीं होती हैं, जिनका एंड नहीं होता है, जिनको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे इन मैथमेटिकल लैंग्वेज में, क्या वो सारी ही इरेशनल नंबर है? लेट्स सी, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास आता है 1.333
एग्जाम्पल है ये भी। अब अगर इसको ब्रॉड टर्म से देखा जाए तो ये एक एग्जाम्पल था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं हो रहा है। डॉट डॉट का मतलब है आगे भी आएगा, ये धीरे धीरे रिपीट होता जाएगा, आ रहा है बट खत्म नहीं होगा ये। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, हम ये कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, यहां से हमने एक वर्ड दे दिया इसको नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहां पर इसकी एक और प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है, सर ये रिपीटिंग भी तो हो रहे हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ये रिपीट भी तो हो रहा है। चलो तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड रिपीटिंग भी है ये। इसकी ये प्रॉपर्टी आ गई इस नंबर की। बट इस नंबर की क्या थी, ये भी जैसे नॉन टर्मिनेट है, ये भी नॉन टर्मिनेट था, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म, टर्मिनेट होता है खत्म होना, ये खत्म नहीं हो रहा है। बट इसमें क्या हो गया, 4 5 6 7 1 3 4 6 8 1। अब सोचने वाली बात है, जैसे 4 के बाद हमारे 5 आ गया, यहाँ के 4 के बाद 6 आ गया, तो ये रिपीट करें क्या नंबर, सिंपल सी बात है नहीं कर रहे हैं रिपीट, तो ये नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग। तो हमारे पास एक अलग प्रॉपर्टी आ गई। अब हमारे पास ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं रही, हमारे पास हमने 2 नंबर लिखे ऐसे रैंडमली अपनी मर्जी से लिखे, ठीक है, बाकी सब नंबरों को अभी भूल जाते हैं, सिर्फ इन 2 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब यहीं से आपके पास रैशनल और इरेशनल, रैशनल नंबर जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या, और इरेशनल जिसको हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहां से इन दोनों नंबरों से ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपके पास डेफिनेशन बन रही है, ऐसे नंबर जो खत्म नहीं हो रहे हैं बट रिपीट हो रहे हैं, ये फॉर एग्जाम्पल 1.333333 चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है, डॉट डॉट जो मैंने लगा रखे हैं, इसका मतलब है ये खत्म नहीं हो रही है, नंबर आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है ये बट रिपीट कर रहे हैं ये। तो एक कैटेगरी ये बन गई, और एक कैटेगरी क्या बनी, ये वाली। ये कैटेगरी कौन सी है, ये कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रहे बट नॉट रिपीट, रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ये अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसका अपने गुण है अपने, ठीक है ना, ये अपने गुण बता रहा है कि नहीं भाई मैं खत्म नहीं हो रहा हूं और मैं रिपीट हो रहा हूं, और ये कह रहा है भाई मैं भी खत्म नहीं हो रहा बट मैं रिपीट हो रहा हूं। इसका तो 2 अलग अलग चीजें हैं, दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो इसी से ही हम कैटेगरी डिवाइड कर लेंगे इन नंबर्स की। तो जो खत्म नहीं हो रहे हैं बट रिपीट हो रहे हैं दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर, और जो खत्म भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो आई थिंक जो एक रैशनल और इरेशनल का जो कंफ्यूजन था वो आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। अभी इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा मैं विद एग्जांपल के साथ, क्योंकि हमारे पास जो इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो यहां तक नहीं है, ये एक पार्ट है जो 6 से 8 स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट के लिए काफी है। बट इसको और भी ब्रॉड टर्म में आगे बताया हुआ है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं। बट यहां तक के लिए एक छोटा सा कंफ्यूजन था, ये हमने क्लियर कर लिया है रैशनल और इरेशनल नंबर का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये कॉन्सेप्ट को फिर से विद एग्जाम्पल के साथ अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपको कि जो रैशनल नंबर की बात आई थी, मैंने रेशो से शुरू किया था उसको, तो रेशो 2 नंबर के बीच में होती है। तो रैशनल नंबर की आप अपनी मर्जी से मतलब अपने वर्ड में एक और एक डेफिनेशन बना सकते हो कि द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ रेशो, ऐसे नंबर जो रेशो के फॉर्म में हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, MOA लिख सकते हो, ये भी रेशो है, ओके, A/B भी लिख सकते हो। बुक्स में क्या लिखा होता है, P/Q लिखा होता है, P/Q की फॉर्म में। और जो नीचे वाला नंबर है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। एक डेफिनेशन आती है बुक्स में,
दे आर द व्हाट आर द रैशनल नंबर, तो लिख देते हैं आप द रैशनल नंबर आर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड हुज डिनोमिनेटर या q इज नॉट इक्वल टू 0, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर। तो सिंपल सी बात है। अब परिमेय संख्या कौन से होते हैं? ये एक अनुपात में होती है, a by b, m by n, p by q, कुछ भी लिख लीजिए आप, जिनका जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वो 0 के बराबर ना हो। तो किसी नई चीज की बात नहीं कर रहा है, वो रेशियो की ही बात कर रहा होता है उस टाइम, वो रेशियो की ही बात हो रही होती है। वो वही रेशियो हमें रैशनल नंबर देती है, और यही रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आज हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में स्टडी किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी मन में कोई डाउट रहता है तो मेरे इस YouTube चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स आता है, तो वहां पर अपनी राय जरूर दे दे कि हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, नहीं कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।